आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय लें। परमेश्वर की सभी आज्ञाओं और शिक्षाओं में क्या निहित है? उन सभी में उनकी आशीष निहित है। हम बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। सबत के दिन और पर्वों पर भी आराधना रखने के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। हम सुसमाचार का प्रचार करके भी परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। परमेश्वर अपने सभी नियमों और आज्ञाओं के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष देते हैं, लेकिन दुष्ट शैतान परमेश्वर की सभी आज्ञाओं आशीषों के मार्ग को तोड़कर और मिटाकर उन्हें नष्ट कर रहा है। क्या वह मसीह अनसंग नहीं है जो फिर से इस पृथ्वी पर आए और नष्ट किए गए सभी नियमों और विधियों को फिर से स्थापित करके आशीषों का मार्ग पुनर्स्थापित किया? वह मैं नहीं जो आपको इन नियमों का पालन करने का निर्देश दे रहा हूं, लेकिन वह परमेश्वर है जिन्होंने सभी मानव जाति को आशीष देने के लिए इन व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों की स्थापना की। पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों के लिए आशीषें तैयार की जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते थे, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न लगे। हम इसकी पुष्टि मलाकी अध्याय 3 के द्वारा कर सकते हैं। अध्याय 3 आयत 7 कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? किस में? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब हम परमेश्वर के सभी कार्यों को देखते हैं तो हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने नियमों, विधियों और आज्ञाओं को अंत में हमें आशीष देने के लिए स्थापित किया है। आइए हम सबत के दिन के बारे में अध्ययन करें। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 पर जाए। ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जिसमें परमेश्वर की आशीष निहित न हो। आइए हम एक साथ आयत 8 पढ़े। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी? चूंकि सभी मानव जाति ने स्वर्ग में पाप किया था और उन्हें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, तो परमेश्वर ने उनके लिए पश्चाताप करने और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का मार्ग खोल दिया। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को क्या किया? आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में उस दिन को सच में एक आशीषित दिन बनाया, तो उन्होंने उसे पवित्र ठहराया। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सबत के दिन को स्मरण रखना और सबत के दिन को पवित्र मानना। परमेश्वर की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जिसमें परमेश्वर की आशीष न हो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को भी अस्वीकार करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए तैयार की है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सभी मानव जाति को आशीष देने के लिए, चाहे वह आशीष भौतिक हो या आत्मिक, परमेश्वर ये बहुमूल्य आज्ञाएं देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी पुष्टि करें कि वह अपने लोगों को भी आशीष देंगे जो नई वाचा मनाते हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाए। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं
जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि वे परमेश्वर के सभी वचनों से फिर गए और उनका पालन नहीं किया? आयत 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जो लोग नई वाचा में हैं, उनसे परमेश्वर ने पापों की क्षमा की आशीष की प्रतिज्ञा की और कहा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर जो सभी आशीषों के स्रोत है, तुम्हारे राजा होंगे। उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारे सब पाप मैं फिर स्मरण न करूंगा, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। ये बहुमूल्य आशीषें नई वाचा में निहित हैं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 के साथ जारी रखें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 को पढ़कर देखें कि परमेश्वर सियोन में रहने वालों को किस प्रकार की आशीष देंगे। आयत 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वही किसे दर्शाता है? यह कौन सी जगह है? यह सियोन है, जहां परमेश्वर हमें अपनी आशीष अर्थात अनंत जीवन की आशीष प्रदान करते हैं। सियोन में रहो, नई वाचा का पालन करो, सबत का दिन मनाओ। इन आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर अनंत जीवन की आशीष में हमारी अगुवाई करते हैं। सभी लोगों, कृपया यह कभी न भूले कि वे सभी वचन जिनका पालन करने की आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं, उनमें परमेश्वर की आशीष होती है। यह विश्वास करके कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए वचन दिए हैं, आइए हम उन वचनों का अभ्यास करें और अपने हृदयों में गहराई से उन्हें अंकित करें, ताकि हम सभी एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसी के साथ मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।